ज्ञानियों के पंचेंद्रिय विषय भोगों की पूर्ति उनके पुण्य के उदय से सहज होती है, और अज्ञानी के विषय भोगों की पूर्ति सहज तो होती नहीं, अत्यंत आकुलता सहित, अत्यंत आसक्ति सहित और बहुत दाव पेंच लगा के करता है, और होते हुए भी उसकी और चाह अंदर बसी रहती है, ये छूट ना जाए। समझ में है कि नहीं है? और ज्ञानी को कैसी है, अंतरंग में एक कसाय की पीड़ा होती है, अंदर में कसाय का दुख भाषित होता है, और वो उस कसाय की पूर्ति से सुख नहीं मानता किसी भी कीमत पर, और वो ये जानता है कि ये कब छूटे, कैसे करके वो छूटने का उपाय करता है, और अज्ञानी भोगने का उपाय करता है। ज्ञानी सोचता है कि कैसे ये मानादिक छूटे, और अज्ञानी सोचता है कि कैसे ये मानादिक के पोषण हो। देखो दोनों के अंदर में श्रद्धान का कितना फर्क है। अब वो बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ जब निर्णय करोगे तो दिखेगा। इसलिए अपन इतना विचार कर लेते हैं, अपने सामने ये शरीर क्षीण होता जा रहा है, लेकिन फिर भी रात और दिन शरीर की चिंता। अपने सामने स्त्री पुत्र मकान दुकान बिल्कुल भिन्न द्रव्य है, और अपन ने स्वाध्याय के माध्यम से सीख भी लिया कि ये भिन्न द्रव्य है, लेकिन माँ रात दिन बेटे के चिंतन में, बाप बेटे के चिंतन में, समाज के चिंतन में, अपनी इज्जत बची रहे इसके चिंतन में, और एक तरफ त्रिकाली ध्रुव की बातें सुनता रहता है। तो इसका अर्थ ये है कि वो गहरा विचार अंदर गया नहीं। देखो विचार तो उसे ही कहते हैं जो निर्णय तक ले जाए। क्या कहा मैंने? जो विचार हमें निर्णय तक नहीं ले जा सकता, उस विचार की कोई कीमत नहीं है। और लोक में भी विचार करने का कितना टाइम मिलता है बताइए? आपको एक मकान खरीदना है, वो जिसका मकान है, आप कहते जी हम विचार करके बताएंगे, तो कहता ठीक है, कब तक बताओगे? क्या जवाब देते हो आप? बोलो। कहता जी बता देंगे जी, क्या मतलब आपको जब बताए? तो ये विचार में अच्छा 2-3 दिन में बता देंगे, ठीक है। 3 दिन बाद उसका फोन आता जी आपने विचार कर लिया? आप कहते कर रहे हैं, तो कहता ठीक है। कितने दिन बाद? 2-3 दिन और लोगों। फिर 3 दिन बाद फोन करता है, विचार कर लिया? कि साहब हम विचार कर रहे हैं। तो फिर वो क्या जवाब देगा कि साहब अब आप रहने दो, अब आप विचार ही करते रहो, मैं ये माल किसी और को दे रहा हूँ। तो ये आपको ये बात लोक में जल्दी समझ में आती, धर्म में नहीं आती समझ में। जबकि हमें धर्म में सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि जैसे लोक में एक विचार करने की मर्यादा है, और अगर वो विचार हम करते ही रहे और हमने कोई निर्णय नहीं किया तो निगोच चले जाएंगे। जैसे वो माल बिक जाएगा ना, ऐसे ही अगर हमने विचार पूर्वक तत्व निर्णय नहीं किया, रोज आगे प्रवचन में बैठ के विचार करने, मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर आदि में नहीं हूँ, मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ। आज विचार किया और फिर रोटी खाने घर चले गए, फिर दिन भर व्यापार में लग गए, फिर कोई निर्णय तक नहीं पहुँचे। फिर अगले दिन फिर विचार, सुबह फिर विचार, शाम को फिर विचार, और विचार करते रहते हैं और निर्णय कुछ होता नहीं। तो ये निर्णय विचार करने का मौका कब तक मिलेगा? और इस पर्याय संबंधी है। फिर ऐसे ये संगी पंचेंद्रियपना छूटा और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की पर्याय में गए, तो ये विचार करने की शक्ति चली जाएगी। क्योंकि ये विचार करने की शक्ति तत्व निर्णय करने के लिए मिली है। हम सबको शांति से विचार करते हुए निर्णय करना चाहिए कि हम विचार कब तक करते रहेंगे। ये मानादिक है, इनका पोषण करते करते बहुत चला जा रहा है, बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, तृप्ति तो हो नहीं रही, ये कब तक इसमें लगे रहेंगे? हमने पैसे में सुख की कल्पना कब से कर रखी, हम पैसे से सुखी हो ही नहीं रहे हैं। ये निर्णय करने पड़ेंगे ना। अगर अपन निर्णय नहीं कर सकते और अंदर कोई कल्पना करके बैठे हैं कि हमें समय सार मिल गया, गुरुदेव मिल गए, इसलिए मोक्ष में चले जाएंगे, भाई साहब 3 काल में जाने वाले नहीं है, सब बेकार की बात है।
ये हमारा तत्व निर्णय करने की जो स्थिति है वो सही नहीं है। हम ताकत नहीं लगाते तत्व निर्णय करने में। ये ऊपरी ऊपरी विचार, ये नव तत्व क्षयोपम ज्ञान से विचार, अंदर संसार का दुख भाषित नहीं होता। तो वहाँ जो ये गाथा उद्धृत की कि ये संसारी जीव अपनी आंखों के सामने बुढ़ापा देखता है, अपनी आंखों के सामने मृत्यु देखता है, अपनी आंखों के सामने बच्चों को बड़े होते और स्वार्थ होते और जवान चलाते हुए अलग होता हुआ देखता है, अपनी पत्नी शरीर संयोग सबको नष्ट होते देखता है, फिर भी इसे संसार से वैराग्य क्यों नहीं आता? ऐसा प्रश्न है। तो उसमें लिखा है कि देखता ही है लेकिन अंदर कोई निर्णय नहीं करता। ये सब हम स्वाध्याय इतनी गहरी गहरी बातें चलती हैं और बाहर जाके सब भूल भाल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर ये आपके कुछ भी विचार नहीं गया। देखो यहाँ तो अपन चारित्र मोह का उदय लगाते हैं, डॉक्टर के यहाँ तुम्हारा चारित्र मोह का उदय क्यों नहीं लगता? प्रश्न करो। डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको फला बीमारी है और अगर इसका सेवन करा तो ये बीमारी दुगनी हो जाएगी और आप मौत के मुंह में चले जाओगे। प्रश्न है मेरा, अब चारित्र मोह का उदय आगे दिखाए, क्यों नहीं आता? एक सेकंड में त्याग कैसे हो जाती है वो चीज? बोलो, दो जवाब। और आप यहाँ रात दिन मानाधिक के पोषण में लगे रहते हो, धनाधिक कमाने में लगे रहते हो, और हम कहते हैं कि भैया आत्मकल्याण करो, तो कहते वो तो हम कर ही रहे हैं, ये तो हमारे चारित्र मोह का उदय है। ये चारित्र मोह का उदय है, ये मिथ्यात्व का उदय है। गंभीरता से सोचना। अरे कोई ये कह दे कि सब्जी खाने से कैंसर होता है और वो सब्जी तेरी सबसे प्रिय हो, तो बताओ कितनी देर लगेगी छोड़ने में? चारित्र मोह का उदय काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करता चारित्र मोह का उदय? जो बात गहरे में जाती है और उसका रिजल्ट दिखाई देता है वो काम जीव द्वारा नहीं कर सकता। हमें ये बात पता चल गई, निगोद है, और हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो निगोद में चले जाएंगे, फिर भी तुम संसार के काम करते रहोगे आत्मा छोड़ के, फिर भी मानाधिक का पोषण करते रहोगे। इसका मतलब तूने शास्त्रों से निगोद की चर्चा करना सीखा है, वास्तव में निगोद है। और अगर आत्म ध्यान नहीं दिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, तत्व निर्णय नहीं किया, तो वास्तव में निगोद जाना पड़ेगा। ये अंदर जिसके बैठ जाए और वो तत्व विचार में उपयोग न लगाए, ये 3 काल में संभव नहीं है।